दोस्तों, मोहम्मद आजम शाहिद ने 2 अगस्त 2023 रोजनामा सालार में शाया अपने कॉलम अक्स दर अक्स में मुल्क के मशहूर हिस्टोरियन रोमिला थापर के ख्यालात को पेश किया है। बोल के सच जिंदा है अब तक। जी हाँ दोस्तों, इस कॉलम की सुर्खी है बोल के सच जिंदा है अब तक। मोहम्मद आजम शाहिद लिखते हैं कि मुल्क की नामवर मौर्रिख व मुसन्निफ मिसेस रोमिला थापर से मशहूर टेलीविज़न एंकर और सहाफ़ी करण थापर ने दी वायर के लिए एक खुसूसी इंटरव्यू किया है। चंद महीने पहले लिए गए इस इंटरव्यू को यूट्यूब पर देखा जा सकता है। मुफस्सल गुफ्तगू पर मुश्तमिल इस इंटरव्यू के इख्तिताम पर मिसेस रोमिला जी को जब पूछा गया कि जिस तरह का भारत अब मोदी हुकूमत के दौरान तश्कील पा रहा है, क्या आप इस सूरत हाल से मुतमईन हैं? क्या ये आपके ख्वाबों का और आपके तस्वुर से मेल खाता हुआ भारत है? नहीं, हरगिज नहीं। फौरी अपना जवाब देते हुए मिसेस रोमिला जी ने बरमला ये कहा। इसकी वजूहात बयान करते हुए आपने कहा कि मोदी के दौर में हिंदुस्तान सुकड़ता हुआ महसूस होता है। बहुत ही महदूद और तंग नज़र भारत लगता है। ये सिर्फ एक तरफा सोच का भारत बन गया है, इसलिए भी कि वो रिवायती सरवतमंदी फिक्र व अमल की फ़िज़ा अब मादूम होने लगी है। अवाम के लिए खुले माहौल में तरक्की करने और इनके वसाइल के माकूल इस्तेमाल की राहें बंद होती हुई नज़र आ रही हैं। प्रोफेसर रोमिला थापर का मुल्क के मौजूदा हालात और हुकूमत की कारकर्दगी पर ये बेलाग तबसरा दावत फ़िक्र देता है, हालात का तज्ज़िया करने और समझने की तरगीब देता है। वैसे रोशन ख्याल और हकीकत पसंद मौर्रिखीन, दानिश्वर और मुसन्निफीन से फासले बनाए रखना मोदी और इनकी हुकूमत की आदत रही है। इन मोदी और इनके रुफ़क़ा के नज़दीक खुश आमद करने वालों का और अपने उसूलों से समझौता और सौदा करने वालों का एक हुजूम सा जमा रहता है। हुकूमत की हाँ में हाँ मिलाना ही इनके लिए बाइसे आफियत है। हर बड़े ओहदे पर नामजद होने वाला शख्स मोदी की मेहरबानियों का कर्ज उतारने हमेशा पेश रहता है। एक मिसाल देखिए, नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ ज़बान उर्दू ने आरएसएस के सरबराह श्री मोहन भागवत की तहरीरों पर मुश्तमिल एक किताब और मोदी की मन की बात रेडियो प्रोग्राम की तकारीर पर मबनी किताब बड़े ही एहतमाम से शाया की है। इस कदर चापलूसी की रविश इससे पहले कम से कम एनसीपीयूएल में देखी नहीं गई। उर्दू ज़बान व सकाफ़त के फ़रोग़ के काम अधूरे रखकर आरएसएस और बीजेपी की हिमायत करना अब इस इदारे का नस्बुल ऐन बन गया है। 91 साला मिसेस रोमिला थापर बेखौफ व ख़तर अपने फ़िक्री मौक़िफ़ का इजहार करती रही हैं। मरकज़ी हुकूमत के ज़ेरे निगरानी वज़ारत तरक्की इंसानी वसाइल MHRD, जिसके तहत महकमे तालीमात काम करता है, इस महकमे में तालीमी निसाब में तारीख़ी हक़ाइक़ हज़फ करके मनगढ़ंत किस्से कहानियों को तारीख़ के नाम पर शामिल करने की कारस्तानियों पर रोमिला जी ने हुकूमत को कई बार आड़े हाथों लिया है। तारीख़ से छेड़छाड़ करने की ज़ाफ़रानियत की रविश पर खुले आम अपने मौक़िफ़ जताते हुए आपने इसे तालीमी शोबे में तालिबे इल्मों के जहनों को पुरागांदा करने की साजिश बताया है। पूरे मुल्क के अहले नज़र आपकी तहरीरें और आपकी लिखी किताबों को लायक एतबार समझते हैं और निहायत ही एहतराम से आपकी फ़िक्र व सलाहियतों की कदर की जाती है। आपकी तालीमी खिदमात का बाज़ौक़ लोग एतराफ़ करते हैं, मगर रोमिला जी ऐसी शख्सियत दीगर रोशन ख्याल दानिश्वर और मौर्रिखीन की तरह मोदी हुकूमत को एक आंख नहीं भातीं। अलबत्ता ऐसी हस्तियों को जिन्होंने आज़ादी से कबल इस मुल्क को देखा
اور حصول آزادی کے بعد ملک کو بڑھتے سنورتے دیکھا ہے۔ انہیں اپنی آزاد خیالی اور بے باکی کے باعث معیب سمجھا جانے لگا ہے۔ حکومت کا اس طرح کا منفی طرز عمل اس عظیم ملک کی بے داغ وراثت کے خلاف ہے۔ یہ آج کے بھارت کا ایک المیہ ہے۔ المیات کی فہرست کافی طویل ہے۔ مودی کی مخالفت میں نہیں مگر ان دنوں کے حالات اور آج کے حالات کا موازنہ کرتے ہوئے اپنے اس انٹرویو کے دوران ملک کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کی روشن خیالی اور علم دوستی کا ذکر کرتے ہوئے پروفیسر رومیلا تھاپر ایک واقعہ بیان کرتی ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ جب وہ نئی شعبہ تدریس سے 20 سال کی عمر میں وابستہ ہوئیں، انہوں نے اپنی ایک تحریر پنڈت نہرو کو ڈاک سے بھجوائی تھی، جس پر پنڈت نہرو نے انہیں ایک خط لکھا یہ کہتے ہوئے کہ وہ شکر گزار ہیں کہ انہیں یہ تحریر بھجوائی گئی اور بتایا گیا کہ وہ اپنی فرصت میں اسے ضرور پڑھیں گے اور اپنے تاثرات لکھ بھیجیں گے۔ حالات کا تقابلی تجزیہ کرتے ہوئے مسز رومیلا جی نے کہا کہ کہاں وہ پنڈت نہرو وزیر اعظم جو ایک نوجوان کی لکھی تحریر پر خط کے ذریعے جواب لکھنے کی زحمت گوارا کی تھی، اور آج کا یہ ماحول۔ بس ایک چھوٹا سا واقعہ ہی بہت کچھ کہہ جاتا ہے۔ رومیلا جی کی حقیقت پسندی نے ان کے ایک وسیع حلقے احباب کو پورے ملک میں اور بیرون ملک میں بھی متاثر کیا ہے۔ اب جب کہ یہ روش چل پڑی ہے کہ چپ ہو جا کچھ بول نہیں، ایسے میں بول کے لب آزاد ہیں تیرے، بول زباں اب تک تیری ہے، بول کے سچ زندہ ہے اب تک، بول جو کچھ کہنا ہے کہہ لے، فیض احمد فیض۔ اس فکر پر کار فرما احباب کا بولنا حکومت کے لیے کٹھن گزرتا ہے اور اہل نظر کے لیے ایسی بے باکی گویا تقویت کا باعث ہوتی ہے۔ بشکریہ روزنامہ سالار اور مشہور کالم نگار اعظم شاہد۔